नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि जयपुर में एक तेज़ रफ्तार ऑडी कार ने एक युवक को टक्कर मारी थी। उसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। एक गरीब परिवार का लड़का जिससे अमीर खानदान की बेटी ने टक्कर मारी और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो अमीर है। और जिस लड़का मरा वो पाली ज़िले का एक गरीब परिवार का लड़का था जिससे परीक्षा देने गया था वो, और वहाँ पर उनको ये हादसे का गया कि बूढ़े माँ बाप ने नौकरी लग जाए इसके लिए अपने खेत बेच दिए, सभी गहने गिर दिए ताकि उनका बड़ा जो लड़का है उन्हें नौकरी लग जाएगी तो कुछ कमा कर उन्हें खिलाएगा। लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था। आपको बता दें कि नेहा सोनी नाम की एक लड़की जो 35 साल की एक गरीब परिवार की इकलौते बेटे की जान ले ली। सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर ऑडी कार की पाली के गरीब परिवार के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। गाड़ी को चलाने वाली लड़की का नाम नेहा सोनी है जो सोनी परिवार की बहू बताई जा रही है। गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि टक्कर लगने के बाद लड़का 150 फीट दूर जाकर एक मकान की छत पर गिरता है। मेरा व्यक्तिगत अंदाज़ा है कि गाड़ी का रफ्तार है वो 100 से ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ से नया खेल शुरू होता है जो पुलिस पर भी कई सवाल या निशान खड़े करते हैं। सुबह 10 बजे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन 1 बजे तक लड़की वहां पर घूमते हुई नजर आती है। पुलिस थाने में नेहा सोनी सलाखों में नहीं होती है बल्कि वो थाने में ही टहलती रहती है। नेहा सोनी को हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर कर दूसरी कार से पुलिस थाने से बाहर लेकर जाया था और ऐसा कहा जाता है उसका पहले मेडिकल किया जाएगा, यानी किसी तरह उसकी गिरफ्तारी न हो। पुलिस लिपापोती का काम करने में लगी थी। नेहा सोनी को मान ले कि मौका मुआयना करने गए थे, लेकिन पुलिस अपनी गाड़ी में नहीं लेकर गई, ना ही महिला कांस्टेबल को साथ लेकर गई। उल्टा पुलिस खुद सोनी हॉस्पिटल की गाड़ी में बैठ कर गई थी। अभी तक नेहा की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई तो किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। मृतक परिवार पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार के ऊपर, क्योंकि जो गरीब परिवार है वो इसी तरह अमीरों के पैर दबे मर जाएंगे या फिर कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि शहर के शुक्रवार को अजमेर रोड पर एलिवेंडर रोड पर तेज़ रफ्तार में मादाराम नामक के युवक को टक्कर मार दी थी, जिनके बाद में मात्र 3 सेकंड लगा था उनकी मौत। पूरा नाम मादाराम रबारी था जो कि हादसे में मारे गए। मादाराम के बड़े भाई प्रकाश ने कहा कि हम 4 भाई और 3 बहनें हैं जो कि हम बहुत गरीब परिवार हैं। सबसे छोटे भाई मादाराम का सपना था सरकारी नौकरी पाने का। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के लिए मादाराम पाली का बाजुआ गांव छोड़कर जोधपुर शहर आ गया। मादाराम सरकारी नौकरी का सपना लेकर गांव से 100 किलोमीटर दूर जोधपुर आ गया। यहाँ अपनी विवाहित बहन के पास रहने लगा। पिछले 4-5 साल से वहीं रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। भाई ने बताया कि मादाराम की कोचिंग फीस भरने के लिए रुपए नहीं थे। ऐसे में उनके माँ ने अपने सभी गहने गिरवी रख दिए, फिर पैसा लिया, फिर भी खर्च नहीं निकल सका तो उनका एक खेत बेचना पड़ा। भाई ने बताया कि पूरे परिवार का सिर्फ एक ही सपना था कि मादाराम का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो जाए। इससे पहले सपना कि आर्मी में जाए, फिर पुलिस की नौकरी में। खाकी से मादाराम को बहुत लगाव था, इसलिए उसकी इच्छा वर्दी पहनने की थी। मादाराम गुरुवार को जोधपुर से ट्रेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हुआ था। यह शुक्रवार सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसे 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना था, लेकिन जयपुर में पहली बार आया मादाराम अकेला ही लोगों से पता पूछते पूछते सोडाला की तरफ जाने के लिए पैदल ही एलिवेटर पर चढ़ गया। वह तेज़ घुमाव वाले कट से आगे निकला तभी पीछे से आ रही बहुत तेज़ रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी। मादाराम पुलिया से उछलकर करीब 30 फीट से ज़्यादा दूर बनी सड़क पर एक दुकान के टिन सेट से टकराया और वहां पर 2 मंजिला उसी छत पर आकर गिर जाता है। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। बड़ी दुख की बात है कि एक गरीब परिवार का लड़का पाली ज़िले का जो कि एक मात्र परीक्षा देने के लिए अपने सपने लेकर जा रहा था जयपुर, ऑडी कार की लड़की 35 साल की नेहा नाम की जो कि एक बहुत अमीर खानदान की है। इंतज़ार है तो उस लड़की पर कार्रवाई का, क्योंकि मादाराम के परिवार वाले यही चाहते हैं कि बस उनके बेटे को जिसने कार से उड़ा है उस पर एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो।
तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर रखें और मादाराम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ऐसे लोगों पर जल्दी कार्रवाई करें। परिवार का धैर्य बढ़ाया वहाँ पर लोगों ने और नेहा के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस कितना कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। जालोर से मनीष आजना की रिपोर्ट।